autoresponders.com पर, और यहाँ से हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इस कंप्लीट एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं इन प्रॉपर मैनर। तो सबसे पहले अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो आप यहाँ पे साइन अप के बटन पे क्लिक करके एक आपका खुद का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या आप टीम से बात करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जाके रजिस्टर पे जाना है एंड देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा आपके अकाउंट बनाने का। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बना लिया है और मैं चला जाता हूँ लॉगिन पे। यूज़र आईडी पासवर्ड के साथ मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से लॉगिन होता है। बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ, तो वापस से मैं आऊँगा। जब आप इस लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा लॉगिन एज, मतलब आपको लॉगिन कैसे करना है। यहाँ पे अगर आप माउस को हवर करेंगे तो लॉगिन, अगर आप एक सेल्स टीम मेंबर हैं तो आपको सेल्स टीम के अकाउंट में लॉगिन करना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अलग यूआई जाएगा। अगर आप एक डायरेक्ट कस्टमर हैं, मतलब एक यूज़र है, तो वो यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर कोई रीसेलर है, मतलब जो इस एप्लीकेशन को या इस सॉफ्टवेयर को रीसेल कर रहे हैं इन द मार्केट, वो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। या फिर एफिलिएट है, अगर मैं रीसेलर पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके का यूआई आएगा, और अगर मैं एफिलिएट पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके का यूआई आएगा। तो एफिलिएट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो हमारी एप्लीकेशन को एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू मार्केट में सेल कर रहा है, या एफिलिएट के थ्रू अब एफिलिएट लिंक लगा के सेल कर रहा है और वो उसके ऊपर एक सर्टेन कमीशन गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट लॉगिन है फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस। अब हम वापस से लॉगिन करते हैं हमारे अकाउंट में। हम चले जाएंगे क्लाइंट वाले अकाउंट में और यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के हम लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने लॉगिन कर लिया है। अब सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका जो सबसे पहला एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कंप्लीट एप्लीकेशन है ये पूरी कस्टमाइज है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है डैशबोर्ड, ये लेफ्ट नेविगेशन है, और यहाँ पे टॉप पे कुछ नेविगेशन दिए हुए हैं, मतलब राइट हैंड साइड टॉप पे। तो अगर हम डैशबोर्ड की पहले बात करें, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं डैशबोर्ड पर, तो कुछ इस तरीके का यूआई जाता है। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ये प्री डिफाइंड इंटीग्रेशन है। प्री डिफाइंड इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखी हुई हैं। जैसे अगर आपको फेसबुक कनेक्ट करना है, कि कोई अगर फेसबुक का ऐड रन कर रहा है तो वो इमीडिएटली जो भी डेटा फेसबुक से आएगा वो यहाँ पे उसको डिस्प्ले होने लगेगा। या कोई गूगल ऐड रन कर रहा है, कोई वेबसाइट फॉर्म लेके किसी का वेबसाइट फॉर्म है, कोई जस्ट डायल यूज़ कर रहा है, कोई इंडिया मार्ट यूज़ कर रहा है, या ऐसी कोई भी लीड सोर्स को यूज़ कर रहा है जहाँ से वो लीड कैप्चर करते हैं, उसका डिफ़ॉल्ट में आपको यहाँ पे दिखता है। तो जो डिफ़ॉल्ट में भी यहाँ पे अवेलेबल है वो फेसबुक, गूगल, वेबसाइट फॉर्म, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीमेल, जो हो, नोलारिटी, गूगल की शीट है, मिस्ड कॉल, आईवीआर, लॉन्ग कोड, शॉर्ट कोड और कस्टम का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं तो ये नेविगेशन बड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के हिसाब से आप फिर इसको करके देख सकते हैं। अब एक्सक्यूज मी, अब आप जो स्क्रीन पर ये जो प्री डिफाइन इंटीग्रेशन देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये फेसबुक पे, आप अगर यहाँ पे नीचे देखेंगे तो 36 कुछ काउंट दिया है, 1 दिया है और 37 दिया है। तो जो टोटल लीड आई है यहाँ पे फेसबुक में इस अकाउंट में 37 आई है। इसमें से ओपन जो लीड काउंट है वो 36 है और जो क्लोज लीड काउंट है वो 1 है। ऐसे ही आप सारे इंडिकेशन से जितनी भी आपके पास लीड्स आ रही हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये अभी डैशबोर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि जो वेबसाइट फॉर्म है वहाँ से 161 लीड्स ओपन में है, 3 लीड क्लोज हो चुकी हैं और 164 लीड्स टोटल काउंट है। तो हर लीड सोर्स से कितनी लीड आपके पास आ रही हैं, कितनी क्लोज हो गई हैं, कितनी ओपन है, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ग्राफिकल व्यू मिल जाता है कि किस लीड सोर्स से कितनी लीड आई। लीड सोर्स का मतलब फेसबुक एक लीड सोर्स हो गया है, गूगल एक लीड सोर्स है, वेबसाइट फॉर्म एक लीड सोर्स है। ठीक है, तो किस लीड सोर्स से आपके पास कितनी लीड आई हैं वो एज एन ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको ओपन एंड क्लोज के फॉर्म में दिखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फेसबुक की एक लीड क्लोज हुई है, वो यहाँ पे दी हुई है, और ओपन कितनी है 36। ठीक है, तो इस तरीके से आप डैशबोर्ड पर ओपन क्लोज लीड को ग्राफिक व्यू में भी देख सकते हैं। और अगर हम थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे अभी 2 सेक्शन आ गए हैं, एक टास्क का है और एक लीड इन्फॉर्मेशन का है। तो अगर आप इस
डेट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं जो भी आप डेट से लगाना चाहते हैं। तो जैसे कि 1 तारीख से लेके मैं अभी तक का फ़िल्टर लगा के अप्लाई करता हूँ, तो जो डेटा आएगा वो इस महीने का आएगा। अगर मैं इस डेटा को चेंज करना चाहता हूँ और मैं इसको 1 जनवरी से और सिर्फ 31 तक लेता हूँ और इसको अप्लाई करता हूँ, सॉरी 1 जनवरी, एंड यहाँ पे आपको जनवरी, मंथ चेंज कर देता हूँ, ईयर चेंज कर देता हूँ। अब मेरे को कब से कब तक का डेटा चाहिए, तो लेट्स से मेरे को यहाँ तक का चाहिए, मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। इक्कीस अप्लाई कर दिया, तो ये जो डेटा है ये 1 महीने का डेटा यहाँ पे आपको निकल के आ गया है, ठीक है। तो ये जनवरी का डेटा इसके अंदर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली डेमो अकाउंट है, इसके अंदर आपको इस तरीके से डेटा दिख रहा है। सो लेट से हम इसको वापस से रिफ़्रेश करेंगे। जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो जो प्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 783 टोटल लीड इस महीने की इसके अंदर आई हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं आज जो लीड आई हैं वो 6 लीड आई हैं। जो टोटल लीड एक्टिव सोर्सेज हैं, मतलब जहाँ से लीड आ सकती हैं, वो 23 हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे नीचे आके देख सकते हैं कि जो लीड्स की वैल्यू कितनी है। लीड्स अगर हम यहाँ पे देखें तो एक कन्वर्टेड लीड का ऑप्शन दिया हुआ है, एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है और एक टोटल लीड दी हुई है। अब टोटल लीड्स का मतलब ये है कि जो टोटल लीड आपके पास आई है उनमें से कितना अमाउंट आपके पास आने वाला है। ये जो वैल्यू है ये 1000 में है, 1000 में मतलब अब दिया ना 1000, तो ये 74,000 के आसपास है, ये 23,000 के आसपास है और ये 50,000 के आसपास है। मतलब कहने का मतलब है कि जो टोटल लीड सिस्टम में आई है उससे जो पैसा आया है वो इतना आया है, ठीक है। और जो लीड्स कन्वर्ट हो चुकी हैं वो इतनी हो चुकी हैं, सॉरी, जो टोटल लीड्स की वैल्यू है वो ये है, जिसमें से कितनी लीड्स कन्वर्ट हो चुकी हैं उसकी वैल्यू ये है, और ऐसी कितनी लीड्स है जिससे हमें उम्मीद है पैसे आने की, कितने की अपॉर्चुनिटी वो ये है, ठीक है। तो अगर टोटल देखा जाए तो जो टोटल लीड्स की वैल्यू है वो 74,000 के आसपास है, जिसमें से 23,000 के आसपास का पेमेंट आ चुका है, 50,000 की अपॉर्चुनिटी अभी बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 585 ऐसी लीड्स है जिसके ऊपर अभी कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टास्क का जो भी आपको, मतलब आपके टीम के लिए आप जो भी टास्क असाइन करेंगे यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे दिखता है। तो जो पेंडिंग टास्क हो गए या आपके अर्जेंट टास्क हो गए या हाई प्रायोरिटी टास्क हो गए, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बारे में हम सेपरेटली बात कर लेंगे। और थोड़ा नीचे आते हैं कि जो लीड्स आपके सिस्टम में आई हैं उनके ऊपर आप टैग असाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि डेमो के लिए कितनी कितनी लीड पड़ी हुई हैं, या फॉलोअप में कितनी लीड पड़ी हुई हैं, स्पैम कितनी है, या रेडी टू पे कितनी है, या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोल्ड लीड कितनी है। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज़ का एक पूरा बाइफर्केशन आपको मिल जाता है, वो यहाँ पे आप देखिए कि जो अपॉर्चुनिटी है वो है आपकी 74,000 की टोटल अपॉर्चुनिटी। इसमें से आपने जो लीड को वॉन कर लिया है वो है 23,000 का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो तीसरा क्या है आपका टोटल, सॉरी, ये आपकी अपॉर्चुनिटी हो गई। तो ये है आपकी 50 की, मतलब जो फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो फिगर यहाँ पे दिख रहा है, सो टोटल लीड काउंट आपका जाएगा, अगर हम सबको सम करते हैं तो टोटल 74K है, जो मैंने आपको यहाँ बताया था। इसके अलावा जो आपकी लीड्स कन्वर्ट हो चुकी हैं, या आप बोल सकते हैं जिनकी अपॉर्चुनिटी को आपने वॉन कर लिया है, वो 23 है। वो यहाँ पे आपको दिया है 23,865, वो यहाँ पे 23.9 दिया हुआ है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी हैं, लाइक पेंडिंग में हैं, वो अमाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, दैट इज़ 50,000 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिगर्स में मिल गए, यहाँ पे आपको ग्राफिकल व्यू मिल गया है, यहाँ पे आप टैग देख सकते हैं। इसके अलावा आप लीड सोर्सेज देख सकते हैं जो अभी इसके अंदर डिफ़ॉल्ट में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बात करी डैशबोर्ड की।
डैशबोर्ड में आपको क्या क्या दिखता है वो यहाँ पे आपको मैंने बताया। अब राइट हैंड साइड टॉप पे अगर हम जाते हैं तो ये जो एक छोटा सा आइकॉन दिया हुआ है ये लीड को ऐड करने का ऑप्शन है। अगर हमें मैनुअल कोई लीड ऐड करनी है आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके लीड फॉर्म में डेटा डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, डेजिग्नेशन और किस कैटेगरी की वो लीड है वो भी आप डाल सकते हो। लेट से ये हमारे रिसेप्शन पे आई है तो आप रिसेप्शन की एक कैटेगरी बना के उसके अंदर लीड ऐड कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे होगा मैं सब आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा आप अगर इस पर क्लिक करेंगे, ये जो 4 स्क्वायर जो बने हुए हैं, तो ये आपको टोटल लीड्स आपके सिस्टम में जितनी आई है वहाँ पे ले जाता है। इसके अलावा आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको ले जाता है जितने भी इंटीग्रेशन इस सिस्टम में कनेक्टेड हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे इंटीग्रेशन हमने कनेक्ट करके रखे हैं। फेसबुक है कनेक्टेड, गूगल है, वेबसाइट है, जस्ट डायल है, इसके अलावा ज़ेपियर है, ऑटो रिस्पॉन्डर है, बहुत सारे इंटीग्रेशन है। तो जितनी भी तरीके के आपके लीड सोर्सेज है जहाँ से भी आपको लीड आप कैप्चर करते हो उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे और क्रिएट कस्टम इंटीग्रेशन, अगर आपको कोई नया इंटीग्रेशन क्रिएट करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लीड का ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है ये आपकी पूरी लीड्स को डिस्प्ले कराता है, ये आपके टोटल इंटीग्रेशन को डिस्प्ले कराता है। अगर हम इस मैन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप प्रोफाइल को एडिट करने का एक ऑप्शन आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑर्डर, लाइक अगर आपको सर्विस को वैलिडिटी बढ़ानी है तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर हम एडिट प्रोफाइल पे जाते हैं तो यहाँ पे आपकी पर्सनल प्रोफाइल आ गई है, देन आपकी बिजनेस डिटेल आ गई है, देन आपकी अदर डिटेल्स आ गई हैं, ये आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा अगर हम ऑर्डर पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी कोई ऑप्शन इसका अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है फॉर अनलिमिटेड वैलिडिटी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है लॉग आउट का। तो इस पहले वीडियो में हमने समझा कि ऑटो रिस्पॉन्डर की जो एप्लीकेशन है उसके डैशबोर्ड पे आपको क्या क्या मिलता है। अब आपको लगता है कि कुछ चीज़ें इसके अंदर नहीं है, वो हम कस्टम ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी कि ये ओपन कैसे आ गई, ये लीड्स यहाँ पे कैसे दिख रही है, 37 यहाँ पे क्यों दिख रही है, ये सब आपको भी नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।